चैप्टर 1.4 में हमने एक बात कही थी, याद है कि 5 पर ख़त्म होने वाले नंबर्स की स्क्वायरिंग वाला ट्रिक आगे चलकर एक बड़े फैमिली का हिस्सा बनेगा। आज वो वादा पूरा होता है। 57 का स्क्वायर 3249 बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के, और 57 ना 50 है ना 5 पर ख़त्म होता है। इसका नाम है बेस 50 मेथड, और यह 26 से 75 तक के हर सिंगल नंबर पर काम करता है, चाहे वो 5 पर ख़त्म हो चाहे ना हो। यानी पिछली बार वाला ट्रिक आज के ट्रिक का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, 26 से 75 के बीच का हर नंबर 50 के आसपास है, ठीक है। तो हम इसे 50 प्लस या माइनस डी के रूप में सोच सकते हैं, जहाँ डी बताता है नंबर 50 से कितना दूर है। जैसे 57 है 50 प्लस 7, और 43 है 50 माइनस 7। फॉर्मूला है, लेफ्ट पार्ट है 25 प्लस डी, यानी डी को 25 में जोड़ दीजिए, चाहे डी पॉजिटिव हो या निगेटिव। राइट पार्ट है डी मल्टीप्लाई डी, यानी डी का स्क्वायर, हमेशा 2 डिजिट्स में। और हाँ, डी चाहे निगेटिव हो, डी मल्टीप्लाई डी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव पॉजिटिव होता है। यह 25 वाला नंबर कहाँ से आया, पूछेंगे तो बताता हूँ। 50 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 25। यही वजह है कि यह मेथड सिर्फ बेस 50 पर काम करता है, बेस 100 पर नहीं। हर बेस का अपना आधा हिस्सा होता है जो लेफ्ट पार्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे समझेंगे कैसे हो रहा है। यह ट्रिक एग्जाम में क्यों काम आएगा। स्क्वायरिंग के क्वेश्चंस अक्सर 30 से 70 के बीच के नंबर्स पर आते हैं, और यह रेंज बिल्कुल इसी ट्रिक के लिए बना है। जो स्टूडेंट्स इसे नहीं जानते वो हर बार लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में फंसते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, सबसे आसान है ये वाला। 52 मल्टीप्लाई 52 कितना होगा। डी हो जाएगा 2, यानी 52 माइनस 50। लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 25 प्लस 2 बराबर 27। राइट पार्ट 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4, यानी 04 लिखेंगे उसको। तो आंसर क्या आ गया, 2704। दूसरा देखते हैं, अब निगेटिव डी के साथ देखते हैं। 48 मल्टीप्लाई 48 कितना होगा। डी है -2, यानी 48 50 से 2 कम है। लेफ्ट पार्ट 25 प्लस -2, यानी 25 माइनस 2 बराबर 23। राइट पार्ट -2 मल्टीप्लाई -2 बराबर 4, यानी 04। आंसर आ गया 2304। एग्जाम्पल 3 देखते हैं, जो मैंने शुरुआत में पूछा था। 57 मल्टीप्लाई 57 कितना होगा। डी है 7, लेफ्ट पार्ट 25 प्लस 7 बराबर 32। राइट पार्ट 7 मल्टीप्लाई 7 बराबर 49। तो आंसर कितना आया, 3249। हो गया ना, इजी है, ये भी इजी है भाई। चौथा देखते हैं, 43 मल्टीप्लाई 43 कितना होगा। डी है -7, तो लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 25 माइनस 7 बराबर 18। राइट पार्ट 7 इंटू 7 49। तो आंसर क्या आ गया, खुद से बता दो भाई, 1849। देखा, निगेटिव डी हो तब भी राइट पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। पांचवा, अब कैरी वाला केस देखते हैं। 61 मल्टीप्लाई 61 कितना होगा। डी हो जाएगा 11, तो फिर राइट पार्ट हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 बराबर 121। लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 25 प्लस 11 बराबर 36। यह तो 100 से बड़ा है, कैरी लगेगी, लेफ्ट पार्ट बनेगा 36 प्लस 1 बराबर 37। राइट पार्ट रहेगा 21। तो आंसर क्या आ गया, 3721। छठा देखते हैं, इसी पैटर्न को नेगेटिव साइड पर भी चेक करते हैं। 39 मल्टीप्लाई 39 कितना होगा। डी है -11, लेफ्ट पार्ट 25 माइनस 11 बराबर 14। राइट पार्ट 11 मल्टीप्लाई 11 बराबर 121। फिर से कैरी करेंगे, लेफ्ट पार्ट बनेगा 15, राइट पार्ट रहेगा 21। तो आंसर आ गया 1521। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिक पैटर्न रहता है।
तो दोस्तों रिकैप कर लेते हैं एक बार। 26 से 75 के बीच के कोई भी नंबर लीजिए, उसका 50 से फ़र्क निकालिए, वही डी है। लेफ्ट पार्ट है 25 प्लस डी, राइट पार्ट है डी मल्टीप्लाई डी। हमेशा 2 डिजिट्स में रहेगा ये, और कैरी लगे तो लेफ्ट पार्ट में जोड़ दीजिए, बस इतना ही। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं खुद से। 6 क्वेश्चंस है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन, 54 मल्टीप्लाई 54 कितना होगा? पॉज कीजिए। सॉल्यूशन, डी है 4, लेफ्ट पार्ट 25 प्लस 4 बराबर 29, राइट पार्ट 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 16। तो आंसर क्या आ गया? 29 16। बहुत इजी भाई, बहुत इजी है ये। 50 बेस का भी देख रहे हैं, 100 वाला भी देखेंगे आगे चल के। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, 46 मल्टीप्लाई 46 कितना होगा? पॉज कीजिए। डी है -4, लेफ्ट पार्ट कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 बराबर 21। माइनस में रहेगा तो माइनस करेंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो राइट पार्ट कितना है? 4 इंटू 4 16। तो आंसर क्या आ गया? 2116। इजी है ना भाई। तीसरा देखते हैं, 63 मल्टीप्लाई 63 कितना होगा? पॉज कीजिए। आगे चल के मन में ही सॉल्व कर पाओगे आप लोग। डी है 13, लेफ्ट पार्ट 25 प्लस 13 बराबर 38, राइट पार्ट 13 इंटू 13 169। कैरी कर लो, लेफ्ट पार्ट बनेगा 39, राइट पार्ट रहेगा 69। आंसर आ गया 3969। थर्टी सेवन मल्टीप्लाई 37 कितना होगा? पॉज कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। डी है -13, लेफ्ट पार्ट 25 माइनस 13 बराबर 12, सॉरी। राइट पार्ट 13 मल्टीप्लाई 13 बराबर 169। कैरी कर लीजिए, लेफ्ट पार्ट बनेगा 13, राइट पार्ट बने रहेगा 69। आंसर आ गया 1369। ठीक है, इतना ईजी है भाई, और 69 देख के मज़ा आता है, क्यों? जोक था। पांचवा देखते हैं, अब एक बड़ा कैरी वाला। 68 मल्टीप्लाई 68 कितना होगा? पॉज कीजिए। सॉल्यूशन, डी है 18, लेफ्ट पार्ट 25 प्लस 18 बराबर 43। तो राइट पार्ट कितना होगा? 18 मल्टीप्लाई 18 बराबर 324। यहाँ कैरी 3 बार लगेगी, क्योंकि 324 में हंड्रेड्स डिजिट 3 है। लेफ्ट पार्ट बनेगा 43 प्लस 3 बराबर 46, राइट पार्ट 24। तो आंसर कितना आ गया? 4624। मैं बोलूँगा अगर आपने 20 तक का अगर स्क्वायरिंग याद रखा है ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके ऊपर वाला नंबर्स का स्क्वायरिंग करने में फिर ईजी हो जाएगा, और 20 तक याद करना आसान भी है। ठीक है, छठा देखते हैं। 71 इंटू 71 कितना होगा? पॉज करिए, सॉल्यूशन देखते हैं। डी है 21, लेफ्ट पार्ट 25 प्लस 21 बराबर 46, राइट पार्ट 21 मल्टीप्लाई 21 बराबर 441। कैरी 4 बार, लेफ्ट पार्ट बनेगा 46 प्लस 4 बराबर 50, राइट पार्ट रहेगा 41। आंसर आ गया 5041। ठीक है, 20 तक अगर याद रखोगे तो बहुत ईजी है, फिर 21 22 ये सब तो याद रहेगा ही। अगर आपने ये अच्छा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए, तो अब आप 26 से 75 तक का कोई भी स्क्वायर सेकंड्स में निकाल सकते हैं, चाहे कैरी लगे चाहे ना लगे, चाहे नंबर्स 50 से ऊपर हो या नीचे। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आप 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, और वो याद करना आसान है। तो आगे जब भी आप 26 से 75 तक का निकालेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने सीखा बेस 50 मेथड, 26 से 75 तक के नंबर्स की स्क्वायरिंग। यह चैप्टर 1.4 वाले 5 पर ख़त्म ट्रिक, और आज के ट्रिक को मिलाकर अब आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज के नंबर्स के स्क्वायर सेकंड्स में निकालने की ताकत है। अगला वीडियो है बेस 100 मेथड, जहां यही लॉजिक 76 से 125 तक के नंबर्स पर लगेगा। ठीक है, तो 100 मेथड में और भी आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, और ईजी भी है याद रखना। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका।